अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको हेलोफेराडोल टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ। एक एंटी साइकोटिक मेडिसिन है जो सेवियर मेंटल डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। ये टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। इसकी डिफरेंट ब्रांड होती है, मुख्तलिफ ब्रांड नेम से आती है और स्ट्रेंथ भी डिफरेंट है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स है। अगर इसकी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो ये 0.25, 0.5, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये मेडिसिन दूसरे एंटीसाइकोटिक मेडिसिन से इस वजह से डिफरेंस है कि दूसरे एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन की लॉन्ग टाइम यूज से इंसान की जिस्म की वजन बढ़ती है, लेकिन ये मेडिसिन वजन नहीं बढ़ा देती। साथ ही जो एफिलेप्टिक अटैक है इनमें भी कमी देती है ये मेडिसिन। आज मैं आपको इस हेलोफेराडोल टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और डोज। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो इसका यूज शाइजोप्रेनिया में दिया जाता है। शाइजोप्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर होती है जिसमें हेलोसिनेशन होती है, यानी इंसान ऐसा अजीब गरीब आवाजें सुनते हैं मुख्तलिफ जानवरों की, मुख्तलिफ लोगों की, बच्चों की। हालांकि कोई ऐसा आवाजें नहीं है, लेकिन इंसान की सोच में ऐसा आवाजें आ रही है कि कोई मौजूद है या कोई आवाजें दे रही है, तो इन हेलोसिनेशन में दिया जाता है। या इंसान बहुत ज्यादा सोचती है, इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, हाइपर एक्टिव हो जाती है। जब इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, छोटे छोटे बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, तो इन हालात को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। अक्यूट साइकोसिस में दिया जाता है जब इंसान कंफ्यूज हो, तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, मेंटल डिसऑर्डर है इन मसले को हल करने के लिए दिया जाता है। एंजाइटी में दिया जाता है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर होती है जिसमें इंसान को घबराहट लगती है, इंसान के दिल की धड़कन तेज होती है, इंसान पर पसीना आती है, इंसान बहुत ज्यादा सोचती है, घबराहट होती है। तो इन मसले के हल के लिए भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। हिकअप्स में दिया जाता है, इसे हमें हेचकी कहती है। जब लॉन्ग टाइम से इंसान को हिकअप्स आती है, हेचकी आती है और ऐसा सेवियर हेचकी होती है कि इसकी बहुत अजीब सा आवाज होती है, बहुत सीवियर हालात होती है, तो इस हिकअप्स को कंट्रोल करने के लिए भी डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं। एंटी एमोटिक एक्टिविटी भी इस मेडिसिन में भी पाई जाती है जब इंसान को उल्टी आती है लॉन्ग टाइम से। इसने दूसरा बहुत एंटी एमोटिक मेडिसिन इस्तेमाल किया, लेकिन इससे कंट्रोल नहीं होती, तो फिर डॉक्टर ये मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से ये कंट्रोल हो सकती है। टेक डिसऑर्डर, टेक सिंड्रोम एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होती है जिसमें इंसान की जो फलके है वो बार बार फलके में मोशन आती है। इंसान की जो हाथ पाँव है वो इनवॉलेंटरी मोड़ जाती है, इंसान की मुंह है उसमें मोड़ जाती है। तो इन हालात को कंट्रोल करने के लिए जो पालके है वो मोड़ते हैं, हरकत होती है, मोशन होते हैं। तो इन स्पेशल मोशन जो होते हैं, स्पेशल एक्सप्रेशन जो इंसान की होती है बहुत ज्यादा होती है। तो इन हालात को कंट्रोल करने के लिए भी एक मेंटल डिसऑर्डर है, इनको ठीक करने के लिए भी ऑफ इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से इंसान की जो हाथ पाँव है वो मोड़ती है, साथ ही इसके इस्तेमाल से सर में दर्द आ सकती है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से इंसान की जो हार्ट रेट है, दिल की जो धड़कन है वो तेज हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी डाउन या ज्यादा कर सकती है, इमोशनल डिसऑर्डर भी पैदा कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इसकी प्रिकॉशन को देखा जाए तो ये प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, प्रेग्नेंट खवातीन को इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही पार्किंसन डिजीज में भी इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। अगर इसकी डोज और तरीका इस्तेमाल को देखा जाए तो ये डिपेंड कर देता है पेशेंट की नोयत पर, बीमारी की कंडीशन पर, पेशेंट की एज पर। ये मुख्तलिफ स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, लेकिन एडल्ट के लिए जो स्ट्रेंथ है वो 0.25 मिलीग्राम से लेकर 2 मिलीग्राम दिन में 2 दफा। अगर सिवियरिटी ज्यादा हो तो 3 दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट की नोयत पर। डॉक्टर पेशेंट की बीमारी की नोयत को देखकर रिकमेंड करेगा, इसको सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर आपको जितनी टाइम डोज रिकमेंड किया इतने टाइम डोज इसका इस्तेमाल करना, सेल्फ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।